अब जो अपन देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं शिवाजी के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में देखने जा रहे हैं। शिवाजी यानी कि मराठों से रिलेटेड है और मराठों का उदय, मराठों का संगठित होना ये शिवाजी के काल से ही प्रारंभ होता है। तो शिवाजी छत्रपति महाराज या छत्रपति शिवाजी महाराज ये जो है मराठों का उत्थान यहीं से होता है। शिवाजी ने ही मराठों को पहचान दिलाई। इसलिए हम शिवाजी को जो है अलग अलग डिटेल से पढ़ेंगे, अलग अलग एस्पेक्ट्स में देखेंगे। शिवाजी के प्रारंभिक जीवन परिचय के बारे में देखेंगे, उसकी उपाधियों के बारे में देखेंगे, उसने शुरुआत में कौन कौन सी विजय की इसके बारे में देखेंगे, प्लस उसने किस किस को हराया, मुगलों को, प्लस बीजापुर को हराया, उसके कौन कौन से सैन्य अभियान थे, प्लस उसके द्वारा जो है किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया गया। ये सारी बातें जो है हम शिवाजी के बारे में देखेंगे। तो शिवाजी को जो है हम इस तरह से जो है अलग अलग भागों में तोड़ करके देखेंगे। यानी कि ये चीज़ें जो है हम शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे, छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हम देखेंगे कि शिवाजी का सामान्य जीवन परिचय, उसका जन्म, उसकी उपाधियाँ, उसका राज्यारोहण, शिवाजी का राज्यारोहण, फिर शिवाजी का विजय अभियान, कहाँ कहाँ कैसे कैसे उसने विजय किया, अफजल खां बीजापुर के साथ संघर्ष कैसे हुआ, मुगलों से संघर्ष कैसे हुआ, और शिवाजी का प्रशासन यानी कि अष्टप्रधान। तो इतनी चीज़ें जो है हम शिवाजी के बारे में देखेंगे। जब इतनी बातें हो जाएगी तब हम शिवाजी के बारे में कह पाएंगे कि शिवाजी वाला टॉपिक अपना खत्म हो गया। और एग्जाम कोई सी भी हो, शिवाजी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं, ध्यान रखिएगा। कोई से भी एग्जाम हो, चाहे थर्ड ग्रेड से लेकर के और कॉलेज लेक्चर हो, नेट जीआरएफ हो, सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है और जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आते हैं। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं शिवाजी के बारे में। तो पहले अपन चल रहे हैं सामान्य परिचय और शिवाजी के राज्यारोहण के बारे में। तो अपन चल रहे हैं पहले सामान्य परिचय के बारे में। अब देखिए, सामान्य परिचय में हम उसके माता पिता, उसके जन्म, उसकी उपाधियाँ इत्यादि के बारे में अपन यहाँ पर देखेंगे। तो बात अगर करें तो शिवाजी जो है वो मराठों से रिलेटेड है, प्लस शिवाजी का जन्म 1627 से लेकर के 1680 तक जो है इनका टाइम पीरियड माना जाता है। तो टाइम पीरियड कितना है? 1627 से लेकर के 1680 ईस्वी तक जो है इनका टाइम पीरियड माना जाता है। मतलब इस काल में जो है उनका जन्म हुआ और यहाँ तक जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो अगर जन्म की बात करें अपन, तो जन्म जो होता है इनका, जन्म जो है वो होता है 1627 में, और होता कहाँ है? शिवनेर के दुर्ग में। शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म होता है। और शिवनेर का दुर्ग कहाँ पड़ता है? पूना में। फिर शिवाजी की जो मृत्यु है वो होती है 1680 में, और होती है वो रायगढ़ के दुर्ग में, रायगढ़ के दुर्ग में। तो कभी कभी तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता हो कि शिवाजी का जन्म किस दुर्ग में हुआ? शिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी की मृत्यु जो है किस दुर्ग में हुई? रायगढ़ के दुर्ग में। इसको राजगढ़ भी बोल देते हैं कभी कभी, लेकिन राइट नाम जो है वो है रायगढ़। तो जन्म हुआ शिवनेर में, मृत्यु हुई रायगढ़ में। अगर इनके पिता की बात करें तो इनके पिता जो थे, पिता का नाम था शाहजी भोसले। शाहजी भोसले, पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई, माता का नाम जीजाबाई, और पत्नी का नाम जो है, तो पत्नी वैसे इनके 6-7 पत्नियां थी अलग अलग रूप में जो है, लेकिन जो यहाँ जो है वो है साईबाई, जो मुख्य पत्नी जो थी जिससे उनके साहू जी उत्पन्न हुआ था, संभाजी, साईबाई, ये इनकी मुख्य पत्नी थी। तो ध्यान रखना, ये सामान्य जानकारी हमारे पास में ये आ गई। फिर उसके बाद में शाहजी जो है वो किस वंश से संबंधित थे? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, भोसले वंश से संबंधित थे। तो शाहजी का वंश कौन सा था? कि शिवाजी जो है, शिवाजी भोसले वंश से संबंधित थे, भोसले वंश से संबंधित थे, वंश से संबंधित। तो शिवाजी का वंश कौन सा था? भोसले। फिर उसके बाद में अगर आगे चले अपन, तो शिवाजी के जो संरक्षक थे, शिवाजी के संरक्षक वो कौन थे? शिवाजी के संरक्षक माना जाता है दादा कोंडदेव को। पूछा गया क्वेश्चन है, दादा कोंडदेव, दादा कोंडदेव जो है उनके क्या थे? संरक्षक थे। और इनके गुरु जो थे शिवाजी के गुरु जो थे वो थे समर्थ रामदास।
समर्थ रामदास, गुरु समर्थ रामदास। और रामदास इसके आध्यात्मिक गुरु थे। और इनकी एक पुस्तक थी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था दासबोध। दासबोध, तो दासबोध नामक जो है इनकी एक पुस्तक है, ठीक है। और इसकी उपाधियां है शिवाजी की, जो उपाधियां हैं, 3 महत्वपूर्ण उपाधियां उसकी। एक तो जो है वो है हिंदू पद पातशाही। उपाधि की बात करें अगर अपन, उपाधियां तो उनमें एक उपाधि है हिंदू पद पातशाही। हिंदू पद पातशाही, हिंदू पद पातशाही, ये इनकी एक महत्वपूर्ण उपाधि है। इसके अलावा दूसरी उपाधि की बात करें तो दूसरी उपाधि है हिंदू धर्म उद्धारक। तो दूसरी उपाधि उससे रिलेटेड हो गई, हिंदू धर्म उद्धारक भी बोल देते हैं उसको। तो हिंदू धर्म उद्धारक या हिंदू धर्म उद्धारक, हिंदू धर्मो धारक, हिंदू धर्मो धारक। और इसके अलावा शिवाजी को एक नाम से और जाना जाता है और वो कहा जाता है पहाड़ी चूहा। और पहाड़ी चूहा किसने कहा शिवाजी को? वो कहा है औरंगजेब ने। तो ध्यान रखना, पहाड़ी चूहा, पहाड़ी चूहा भी कहा जाता है, पहाड़ी चूहा। और पहाड़ी चूहा किसने कहा? औरंगजेब के द्वारा कहा गया, औरंगजेब ने, औरंगजेब ने जो है इसको क्या कहा? पहाड़ी चूहा। और एक और था छत्रपति, छत्रपति शिवाजी। तो ये जो है ये शिवाजी की उपाधियां। अब मैंने ये बताया, इसको ध्यान से सुनिएगा। हमने शिवाजी के सामान्य जीवन परिचय के बारे में ये देखा है कि शिवाजी का जन्म जो है 1627 में, वैसे तो डेट जो है वो है 20 अप्रैल, लेकिन क्योंकि किताबों में अलग अलग है इसलिए अपन को ज़्यादा नहीं देखना। अप्रैल में 20 अप्रैल 1627 में जो है शिवनेर के दुर्ग में हुआ। और शिवनेर का दुर्ग पड़ता है पूना में। फिर शिवाजी की मृत्यु जो है वो 1680 में होती है और वो होती है रायगढ़ के दुर्ग में। तो रायगढ़ का दुर्ग जो उसने अपनी राजधानी बनाई थी वो जो है वहाँ पर रायगढ़ के दुर्ग में इनकी मृत्यु होती है। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था और इनका माता का नाम जो है वो जीजाबाई था। और प्लस इनकी पत्नी जो है, और भी पत्नियां थी लेकिन मुख्य जो पत्नी थी यहाँ पर जो बात करें वो था साईबाई, जिससे संभाजी उत्पन्न हुए थे। उसके बाद में मैंने ये बताया कि शिवाजी का जो है वो वंश कौन सा था? भोसले वंश। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि शिवाजी कौन से वंश से संबंधित थे? भोसले वंश से संबंधित थे। शिवाजी की राजधानी क्या थी? राजधानी अगर बात करें, राजधानी जो है मोस्ट कर लेना इसको, शिवाजी की राजधानी जो थी वो रायगढ़ थी, रायगढ़। शिवाजी की राजधानी जो थी वो थी रायगढ़। शिवाजी के संरक्षक कौन थे? शिवाजी के संरक्षक थे दादा कोंडदेव, मोस्ट करना इसको, दादा कोंडदेव। शिवाजी के संरक्षक दादा कोंडदेव थे। और शिवाजी के गुरु या आध्यात्मिक गुरु जो थे वो थे गुरु समर्थ रामदास, जिसने दासबोध नामक पुस्तक लिखी। तो गुरु समर्थ रामदास जो है उनके क्या थे? उनके गुरु थे। प्लस उनके बारे में, उपाधियां के बारे में, कि सबसे पहले हिंदू पद पातशाही की उपाधि किसने धारण की? शिवाजी के द्वारा धारण की गई। दूसरा, हिंदू धर्म उद्धारक की उपाधि किसने धारण की? शिवाजी के द्वारा धारण की गई। इसके अलावा किसने जो है पहाड़ी चूहा किसको कहा जाता? शिवाजी को कहा जाता। पहाड़ी चूहा किसने कहा? औरंगजेब के द्वारा कहा गया। किसको कहा गया? शिवाजी को कहा गया। इसके अलावा छोटी छोटी उपाधियां और है, जिनमें उपाधियों में आप क्षत्रिय कुलवंतस, ये भी एक उपाधि है जो भी मिल जाएगी आपको लिखा हुआ। इसके अलावा गो ब्राह्मण प्रतिपालक, ये भी जो है गो ब्राह्मण, गायों का और ब्राह्मणों का प्रतिपालक, ये भी एक उपाधि है। और एक यवन पर पीड़क, ये भी जो है ये उपाधि है किसकी? शिवाजी की। तो इस प्रकार जो है मैंने यहाँ तक बताया आपको। इनमें आपको ये उपाधि, तीनों उपाधि आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना, प्लस ये दोनों संरक्षक और इनका ध्यान रखना, और एक वंश का ध्यान रखना कि शिवाजी भोसले वंश से संबंधित थे। और एक ध्यान रखना आपको कि शिवाजी की राजधानी क्या थी? रायगढ़, जिसको राजगढ़ भी बोलते हैं। अभी देखेंगे आगे और। तो यहां तक देखिए, फिर आगे चलते हैं अपन। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल, आपको डेट में नहीं जाना, सिर्फ 1627 ध्यान रखना। कहां पर हुआ? शिवनेर के दुर्ग में, ये याद रखना आपको। फिर शिवाजी का मृत्यु कहां हुई? रायगढ़ में हुई। रायगढ़ में जो है उनकी मृत्यु हो गई। शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले, माता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी के संरक्षक, मोस्ट करना इसको, वो कौन थे? दादा कोंडदेव। और शिवाजी के गुरु जो है वो कौन थे? वो थे समर्थ रामदास।
गुरु समर्थ रामदास, और उसने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था दासबोध। तो दासबोध जो है इन समर्थ रामदास की पुस्तक का ही नाम है। फिर इधर जो है मैंने बताया कि शिवाजी के 3 पत्नियां थी, साईबाई, सोयराबाई और पुतलीबाई। वैसे तो 6 पत्नियां थी जो ज्ञात है, उल्लेख मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 थी जिनसे उनका वंश आगे बढ़ा, जिनमें साईबाई से जो है आगे संभाजी उत्पन्न होते हैं, सोयराबाई से जो है राजाराम उत्पन्न होता है, और पुतलीबाई ये वो है जो उन्हीं के साथ में सती हो गई थी, और जो सोयराबाई है ये उनकी मुख्य पटरानी थी। अभी देखेंगे इन्हीं का दोबारा राज्यारोहण होता है, वो आगे देखेंगे। अभी तो अभी मैंने सिर्फ इतना बताया कि शिवाजी के 3 पत्नियां थी, साईबाई, सोयराबाई और पुतलीबाई। पुतलीबाई सती हो गई थी, इनको मुख्य पटरानी बनाया गया था और इनसे जो है वंश चला था। तो आगे देखेंगे क्या क्या, यहाँ तक मैंने बताया आपको कि उनकी कौन सी जो है वो उनके गुरु कौन से, और ये है गई उपाधियाँ। तो उपाधियाँ जो है मैंने इतनी सारी बताई है, लेकिन मुख्य रूप से आपको एक तो इसको ध्यान रखना, एक इसको ध्यान रखना, और एक जो है इसको ध्यान रखना। ये 3 उपाधि आपको ध्यान रखना, जिनमें हिंदू पद पातशाही की उपाधि शिवाजी के धारण की, हिंदू धर्म उदारक इनके द्वारा, गो ब्राह्मण प्रतिपादक, गौ और ब्राह्मणों का प्रतिपादक, यवन परपीड़क, यवन मतलब शत्रु, यवन को यवनी एक तरह से शत्रु जैसा प्रयोग किया गया, तो यवन परपीड़क, यवनों का या विदेशियों का नाश करने वाला, विदेशी मतलब गैर ब्राह्मण जो भी है। क्षत्रिय कुलवांतस, तो क्षत्रिय कुल को पहुंचाने वाला, क्षत्रिय कुलवांतस। और दूसरा पहाड़ी चूहा। पहाड़ी चूहा किसने कहा? उसने औरंगजेब ने जो है इनको पहाड़ी चूहा की संज्ञा दी। तो ये सामान्य जानकारी, उपाधियां वाला, उनके गुरु, उनके संरक्षक और उनका वंश और उनकी राजधानी, ये 4-5 बातें आपको याद रखना। दोबारा वापस रिवाइज कर रहा हूं मैं। शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़, ठीक है। शिवाजी की जन्म हुआ शिवनेर के दुर्ग में, शिवाजी की मृत्यु हुई रायगढ़ के दुर्ग में। शिवाजी के संरक्षक थे दादा कोंडदेव, गुरु थे समर्थ रामदास, प्लस उनके जो है राजधानी थी रायगढ़, प्लस उनकी वंश था भोसले वंश, प्लस उनके जो है उपाधि थी हिंदू पद पातशाही, उनकी उपाधि जो है वो हिंदू धर्म उदारक, और पहाड़ी चूहा औरंगजेब ने कहा। फिर बाकी जो है उपाधि हो गई गो ब्राह्मण प्रतिपादक, यवन परपीड़क, क्षत्रिय कुलवांतस। तो ये हो गई शिवाजी के बारे में, उसके सामान्य जीवन के बारे में। अब शिवाजी के राज्यारोहण के बारे में देख रहे हैं। मोस्ट है ये पूरा राज्यारोहण, मोस्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। शिवाजी जो है एक ऐसे दक्षिण भारत के मराठों के एकमात्र या एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपना राज्यारोहण 2 बार कराया, और 2 बार इसलिए कराया, पहले तो उसने अपना राज्यारोहण करवाया, राज्यारोहण के 11-12 दिन बाद ही जो है उनकी माता जीजाबाई का निधन हो गया। तो ऐसा माना गया कि यह अशुभ हो गया उनका राज्यारोहण, अशुभ मुहूर्त में हुआ, इसलिए जो है शिवाजी का 2 बार जो है वो राज्यारोहण हुआ। एक बार जून में हुआ, एक बार जो है वो अक्टूबर में हुआ। तो इसलिए जो है अलग अलग 2 बार राज्यारोहण हुआ। तो शिवाजी का राज्यारोहण 2 बार हुआ, ध्यान रखना। राज्यारोहण जो है शिवाजी का राज्यारोहण कितनी बार हुआ? 2 बार। 2 बार राज्यारोहण हुआ, 2 बार राज्यारोहण। शिवाजी का 2 बार राज्यारोहण हुआ है, और राज्यारोहण कहाँ हुआ? रायगढ़ के दुर्ग में। रायगढ़, इसी को कभी कभी राजगढ़ भी बोलते हैं। रायगढ़ के दुर्ग में राज्यारोहण हुआ। राज्यारोहण कहाँ हुआ? रायगढ़ के दुर्ग में। अब देखिए आप कि इसमें क्या क्या हुआ। तो शिवाजी के 2 बार राज्यारोहण हुआ। प्रथम राज्यारोहण, शिवाजी का प्रथम राज्यारोहण, शिवाजी का प्रथम राज्यारोहण, तो मैंने बताया शिवाजी का 2 बार राज्यारोहण हुआ है, एक है प्रथम राज्यारोहण। अब देखिए आप, शिवाजी का जो पहला राज्यारोहण हुआ है वो हुआ जून में। तो वैसे अलग अलग कहीं कहीं डेट है, इसलिए मैं डेट नहीं बता रहा, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग जगह अलग अलग डेट है। कहीं 5 जून है, कहीं 15 जून है, कहीं 16 जून है, अलग अलग है। तो आपको कोई डेट नहीं, आपको सिर्फ महीना याद रखना आपको। तो शिवाजी का राज्यारोहण हुआ जून 1674 को हुआ, और राज्यारोहण कहां पर हुआ? रायगढ़ में हुआ। रायगढ़ जो है वो शिवाजी की राजधानी थी, रायगढ़ के दुर्ग में हुआ। तो जून 1674 में शिवाजी का राज्यारोहण हुआ, पहला राज्यारोहण, प्लस कहां पर हुआ? रायगढ़ के दुर्ग में हुआ, जो कि उसकी राजधानी थी। तीसरी बात, शिवाजी का जो पहला राज्यारोहण हुआ उसको काशी
के प्रसिद्ध पंडित था, काशी से बुलाया गया था विशेष ब्राह्मण जो है, विशेष पंडित। तो काशी के पंडित जो है वह विश्वेश्वर गंगा भट्ट या विश्वेश्वर भट्ट, जिसको गंगा भट्ट भी बोल देते हैं। तो विश्वेश्वर गंगा भट्ट के द्वारा जो है वो शिवाजी के प्रथम राज्यारोहण को जो है वो संपन्न करवाया गया। इसी प्रथम राज्यारोहण में जो है शिवाजी ने अपना पुनः विवाह करवाया, और पुनः विवाह सोयराबाई, अपनी पत्नी सोयराबाई, पहले विवाह हो चुका था लेकिन पुनः विवाह सोयराबाई के साथ में हुआ, और प्लस जो है वो इसी सोयराबाई को जो है उसमें राजमहिषी बनाया गया, यानी कि मुख्य पटरानी बनाया गया। तो प्रथम राज्यारोहण में जो है शिवाजी ने पुनः विवाह किया पत्नी सायराबाई के साथ में या सोयराबाई के साथ में, और सोयराबाई को राजमहिषी बनाया, यानी कि मुख्य पटरानी बनाया। फिर इसी राज्यारोहण में जो प्रथम राज्यारोहण हुआ था उसमें एक अंग्रेज प्रतिनिधि था जो भी इसमें क्या लिया था, भाग लिया था। उसका नाम था हेनरी ओक्साइडन। तो हेनरी ओक्साइडन ने जो है वो शिवाजी के राज्यारोहण में, यानी कि प्रथम राज्यारोहण में क्या किया था, भाग लिया था। और शिवाजी ने जो है अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में जो है वो क्या किया था, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में नया संवत चलाया था, और प्लस सोने और तांबे के सिक्के चलाए थे। तो यह है शिवाजी का प्रथम राज्यारोहण। तो ध्यान रखना, यहां से कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है राज्यारोहण कब हुआ, ये हुआ जून में। तो मैं डेट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अलग अलग है, जून, हर किताब में अलग अलग डेट है। जून 1674 में राज्यारोहण हुआ, 74 में हुआ, और कहाँ हुआ, रायगढ़ में, रायगढ़ के दुर्ग में हुआ, रायगढ़ के दुर्ग में, कहाँ हुआ, रायगढ़ के दुर्ग में। यह प्रथम राज्यारोहण को किसने संपर्क करवाया, काशी के पंडित, काशी के पंडित विश्वेश्वर नाथ भट्ट, विश्वेश्वर भट्ट, इसी को बोलते गंगा भट्ट, गंगा भट्ट। तो कहीं कहीं पूरा नाम लिखा हुआ है विश्वेश्वर गंगा भट्ट, ऐसे बोला गया। तो विश्वेश्वर गंगा भट्ट या विश्वेश्वर भट्ट के द्वारा, काशी के पंडित विश्वेश्वर भट्ट द्वारा जो है, द्वारा संपन्न कराया गया, संपन्न कराया गया। यानी कि पहला राज्यारोहण जो है वो उसको जो है काशी के पंडित विश्वेश्वर भट्ट के द्वारा जो है वो क्या करवाया गया, संपन्न करवाया गया। इसमें शिवाजी ने जो है, शिवाजी ने किसके साथ वो विवाह किया, एक दोबारा विवाह किया। उस विवाह का नाम, उस पत्नी का नाम था सोयराबाई। मोस्ट करना इसको भी जो है, सोयराबाई से पुनः विवाह किया, पुनः विवाह किया और उसको राजमहिषी बनाया, राजमहिषी बनाया। राजमहिषी का मतलब पटरानी, मुख्य पटरानी, मुख्य पटरानी। तो आप भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि शिवाजी के राज्यारोहण के दौरान किस पत्नी के साथ विवाह हुआ था, सोयराबाई। उसकी मुख्य पटरानी जो है वो कौन थी, इसी में राजमहिषी को क्या बनाया गया था, मुख्य पटरानी बनाया गया था। दूसरा जो है, इस विवाह में अंग्रेज प्रतिनिधि कौन था, तो अंग्रेज प्रतिनिधि जो है उसका नाम था अंग्रेज प्रतिनिधि। इस विवाह, इस राज्यारोहण में जो है प्रतिनिधि, अंग्रेज प्रतिनिधि कौन था, उसका नाम था ओक्सडाइन। तो हेनरी ओक्सडाइन, तो हेनरी ओक्सडेन भी लिखा हुआ कहीं पर और हेनरी ओक्सडाइन, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। हेनरी ओक्सडाइन, हेनरी ओक्सडेन या हेनरी ओक्सडाइन। तो अंग्रेज प्रतिनिधि हेनरी ओक्सडाइन जो है इसमें क्या हुआ, उपस्थित हुआ। और यहां पर क्या हुआ कि शिवाजी ने जो है राज्यारोहण के उपलक्ष्य में शिवाजी ने सोने एवं तांबे के सिक्के चलाए, तांबे के सिक्के चलाए। तो ये हो गया शिवाजी का पहला राज्यारोहण। तो मैंने ये बताया कि शिवाजी का पहला राज्यारोहण जो है वो जून 1674 में रायगढ़ के दुर्ग में हुआ। इस प्रथम राज्यारोहण को जो है काशी के प्रसिद्ध पंडित विश्वेश्वर गंगा भट्ट के द्वारा संपन्न करवाया गया। प्लस इसी
प्रथम राज्यारोहण में जो है शिवाजी ने पुनः विवाह किया और सोयराबाई के साथ विवाह किया और उसको अपनी राजमहिषी बनाया, यानी कि मुख्य पटरानी बनाया। इसी विवाह में जो है वो एक अंग्रेज प्रतिनिधि ने भाग लिया, उसका नाम था हेनरी ओक्साइडन। उसने, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा अंग्रेज प्रतिनिधि शिवाजी के राज्यारोहण में उपस्थित था? हेनरी ओक्साइडन। तो ये जो है उसके राज्यारोहण में उपस्थित था। प्लस इसी राज्यारोहण में जो है शिवाजी के द्वारा नया संवंत चलाया गया और सोने और तांबे के क्या चलाए गए? सिक्के चलाए गए। तो ये हुआ पहला राज्यारोहण। और इसी राज्यारोहण में राजमहिषी किसको बनाया था? सोयराबाई को बनाया था। अब देखिए कि कुछ दिनों बाद में, इसी जो है राज्यारोहण जब हुआ उसके कुछ दिनों बाद में क्या हो गया कि उनकी पत्नी उनकी माता जीजाबाई का क्या हो गया? निधन हो गया। तो ऐसा माना गया कि ये जो राज्यारोहण हुआ ये अशुभ मुहूर्त में हुआ, इसलिए जो है अब दोबारा से जो है वो राज्यारोहण करवाया जाए। तो फिर शिवाजी का जो है वो क्या हुआ? दूसरा राज्याभिषेक हुआ, दूसरा राज्यारोहण हुआ। तो शिवाजी का दूसरा राज्यारोहण, शिवाजी का दूसरा राज्यारोहण, तो शिवाजी का जो दूसरा राज्यारोहण है वो भी कहाँ हुआ? ये तांत्रिक तरीके से हुआ। तो ध्यान रखना, तंत्र मंत्र तांत्रिक तरीके से हुआ। ये कब हुआ? ये हुआ अक्टूबर 1674, यानी करीब 111 दिन बाद में। तो अक्टूबर 1674 में क्या हो गया? ये दूसरा राज्यारोहण हुआ। और ये कहाँ पर हुआ? वही रायगढ़ के दुर्ग में हुआ। ये भी रायगढ़ के दुर्ग में हुआ, रायगढ़ के दुर्ग में, जो कि शिवाजी की राजधानी थी, यहीं पर इसका राज्यारोहण हुआ। और ये तांत्रिक तरीके से हुआ। यह राज्यारोहण तांत्रिक तरीके से हुआ, तांत्रिक तरीके से संपन्न हुआ, तांत्रिक तरीके से। और दूसरा, इसको तांत्रिक तरीके से जो संपन्न कराया उसका नाम था निश्चलपुरी गोसाई। तो यहां पर तांत्रिक जो है, एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाया गया और तांत्रिक विधि से हुआ। और तांत्रिक विधि से किसने कराया? निश्चलपुरी गोसाई, इसके द्वारा जो है संपन्न करवाया गया। यह राज्यारोहण तांत्रिक, प्रसिद्ध तांत्रिक निश्चलपुरी गोसाई, कहीं गोस्वामी लिखा हुआ, निश्चलपुरी गोसाई द्वारा तांत्रिक विधि से संपन्न कराया गया, तांत्रिक विधि से संपन्न हुआ। तो ध्यान रखना, ये 2 बार राज्यारोहण हुए शिवाजी के। तो आपको सिर्फ यहां पर 2 बातें मुख्य रूप से ध्यान रखनी है दोनों में, कि प्रथम राज्यारोहण को किसने संपन्न करवाया? काशी के प्रसिद्ध पंडित विश्वेश्वर गंगा भट्ट के द्वारा। तांत्रिक राज्यारोहण को किसने पूरा करवाया? निश्चलपुरी गोसाई ने। प्लस जो है पहला राज्यारोहण रायगढ़ में, दूसरा भी रायगढ़ में। पहला जो है जून में हुआ, दूसरा अक्टूबर में हुआ। पहले वाले के साथ ये बात है कि वहीं पर उसने पुनः विवाह किया, सायराबाई के साथ उसको राजमहिषी बनाया। पहले राज्यारोहण में ये मुख्य विशेषता है कि उसमें जो है उसमें अंग्रेज प्रतिनिधि हेनरी ओक्साइडन भी जो है वो उपस्थित रहा। तो ये हो गया शिवाजी के राज्यारोहण के बारे में। दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना आप, यही बात आपको लिखी हुई मिल रही है यहाँ पर जो है शिवाजी का राज्याभिषेक। अब देखिए शिवाजी का प्रथम राज्यारोहण जो है जून 1674 को रायगढ़ के दुर्ग में हुआ। तो जून 1674 में रायगढ़ के दुर्ग में हुआ। शिवाजी का राज्याभिषेक, ये जो प्रथम राज्याभिषेक है वो काशी के प्रसिद्ध विद्वान विश्वेश्वर भट्ट, जिसको गंगा भट्ट भी बोलते हैं, के द्वारा संपन्न करवाया गया। तो विश्वेश्वर भट्ट जो कि काशी के पंडित है उनके द्वारा, विश्वेश्वर भट्ट ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था कायस्थ धर्म प्रतीप। तो कायस्थ धर्म प्रतीप जो है बहुत डीपली पूछेगा तब जाकर के पूछेगा, बाकी थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड इसके हिसाब से तो इतना नहीं पूछेगा। फिर भी अपन को ध्यान रखना है कॉलेज लेक्चर या नेट जीआरएफ के लिए कि कायस्थ धर्म प्रतीप पुस्तक किसके? विश्वेश्वर भट्ट। इसी पुस्तक में जो है इस राज्यारोहण का उल्लेख हमको मिलता है। फिर दूसरा, इसी राज्यारोहण के दौरान शिवाजी ने, यह मोस्ट करना इस लाइन को जो है, इसी राज्यारोहण यानी प्रथम राज्यारोहण के दौरान शिवाजी ने अपनी दूसरी पत्नी सोयराबाई से पुनः विवाह किया, यानी कि सोयराबाई के साथ विवाह हुआ और इसको राजमहिषी यानी कि मुख्य पटरानी घोषित किया। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि शिवाजी की मुख्य पटरानी, शिवाजी की राजमहिषी कौन सी थी? मुख्य पटरानी कौन सी थी? वो थी सोयराबाई, जिससे बाद में जाकर के राजाराम उत्पन्न होगा, आगे देखेंगे वो।
फिर इस समय अंग्रेज हेनरी ऑक्साइडन भी उपस्थित था। तो ये भी मोस्ट करना इस सवाल को, इस लाइन को भी जो है, जिसको मैं मोस्ट बोलूं उसको तो याद रखना ही रखना आपको। तो प्रथम राज्यारोहण में कौन सा अंग्रेज प्रतिनिधि उपस्थित था? हेनरी ऑक्साइडन। राज्य अभिषेक के दौरान शिवाजी ने अपने नाम के सोने चांदी के सिक्के चलाए, नया संवत चलाया। सोने चांदी तांबे तीनों के सिक्के चलाए थे। फिर अभी आ गया दूसरा राज्यारोहण, फिर इसको मोस्ट करना वापस। शिवाजी का दूसरा राज्यारोहण जो है वो 16 अक्टूबर 1674 में हुआ, और ये कौन से हुआ? तांत्रिक तरीके से हुआ, तांत्रिक विधि से हुआ, ध्यान रखना। और अपना दूसरी बार राज्यारोहण करवाया, जिसे इसको मोस्ट करना फिर निश्चलपुरी गोसाई के द्वारा संपन्न करवाया गया। तो निश्चलपुरी गोसाई जो कि तांत्रिक था, उसने तांत्रिक विधि से जो है ये दूसरा राज्यारोहण संपन्न करवाया। फिर 1674 में अपनी माता की मृत्यु होने के कारण शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया। तो ये लाइन मैंने बता दी आपको कि आखिर शिवाजी ने राज्यारोहण 2 बार क्यों करवाया। इसलिए क्योंकि पहले राज्यारोहण के बाद में उनकी माता की क्या हो गई थी? निधन हो गया था, माता का देहांत हो गया था, इसलिए जो है ये माना गया कि अशुभ है, इसलिए जो है दोबारा राज्यारोहण करवाया गया। तो ये हो गया शिवाजी के सामान्य जीवन के बारे में। सामान्य 5-7 बातें मुख्य रूप से याद रखनी है आपको। फिर क्या याद रखनी है? फिर रिवाइज कर रहा हूं, आपको ऐसे याद हो जाना चाहिए हर एग्जाम में कि शिवाजी जो है किस वंश से संबंधित थे? भोसले वंश से संबंधित थे। जन्म कौन से दुर्ग में हुआ? शिवनेर के दुर्ग में हुआ। मृत्यु कौन से दुर्ग में हुई? रायगढ़ के दुर्ग में। शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? रायगढ़। प्लस शिवाजी ने उपाधि कौन कौन सी धारण की? 3 मुख्य उपाधि, एक हिंदू पद पातशाही और एक जो है हिंदू धर्म उद्धारक। शिवाजी को पहाड़ी चूहा किसने कहा? औरंगजेब ने कहा। फिर मैंने बताया महत्वपूर्ण बात आपको कि उनके गुरु कौन से थे? गुरु समर्थ रामदास थे। उनके संरक्षक कौन थे? दादा कोंडदेव थे। फिर मैंने बताया उसका पहला राज्यारोहण कब हुआ? जून 1674 में रायगढ़ में हुआ। किसने संपन्न करवाया? पहला पंडित विश्वेश्वर गंगा भट्ट के द्वारा संपन्न करवाया गया। उसमें किसको जो है साथ विवाह किया गया? सोयराबाई के साथ। उसको क्या बनाया गया? मुख्य पटरानी, राजमही से बनाया गया। प्लस उसी समय कौन सा अंग्रेज उपस्थित था? हेनरी ऑक्साइडन उपस्थित था, और वहीं पर सोने चांदी तांबे के सिक्के चलाए। फिर मैंने बताया आपको दूसरा राज्यारोहण कब हुआ? वो हुआ अक्टूबर 1674 को। संपन्न किसने करवाया? तांत्रिक तरीके से हुआ। और संपन्न किसने करवाया? संपन्न करवाया निश्चलपुरी गोसाई के द्वारा संपन्न करवाया गया। ये सारी बातें, ये 6-7 बातें आपको मुख्य रूप से याद रखनी है। पूरे रामायण में यही बात आपको याद रखनी है। अब अपन चल रहे हैं शिवाजी का विजय अभियान, कि शिवाजी ने जो है कौन कौन से विजय अभियान किए उसको अपन देख रहे हैं। यहां से बहुत डिटेल से अपन पढ़ेंगे शिवाजी के बारे में।